देखिए जाली यहाँ से अपने आप इस तरीके से बाहर आएगी, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वही चीज़ें आपको यूज में लेनी है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी मोबाइल का जो पीसीबी होता है, जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, उसकी जो जाली होती है, कवर होता है, उसको आसान तरीके से कैसे निकालेंगे। इस समय जो हमारा 12 जनवरी का बैच चल रहा है, जो कि फुल है, ऑनलाइन का भी ऑफलाइन का भी। आप आना चाहते हैं तो आप 12 फरवरी, मार्च, अप्रैल की बुकिंग करा सकते हैं, जिसका फीस 21,900 रुपये, रहना खाना टूल किट नाश्ता फ्री है। आप दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन का फ़ीस हमारा 6,000 रुपये है, जिसमें हम आपको यूएमटी या बोर्नियो फ्री देंगे। यदि आपको यूएमटी बोर्नियो आपको फ्री नहीं चाहिए, दोनों चीज़ें आपके पास हैं, तो आप लगातार 4 महीने तक हमसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। जो कोर्स 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये में होता है ऑफलाइन में, वही कोर्स हम आपको 21,900 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कम सिखाते हैं। सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे, मेहनत आपको करनी होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी मोबाइल है, उसका जो जाली है उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो आप जाली देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है कि CPU, eMMC पावर आईसियाँ बंद रहती हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक लेयर लगी हुई है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये लेयर आपको यहाँ से रिमूव करना है SMD की सहायता से, या आप ब्लेड से भी इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो जाली होती है, इसके ऊपर जो कवर होता है, इसको कैसे निकालें। देखिए, निकालने के लिए आप SMD से भी निकाल सकते हैं, हीट देके आप कटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कैसे SMD से निकालना चाहिए जिससे कि फ़ोन हमारा डेड ना हो। तो वीडियो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप ये जो देख रहे हैं ना किनारे, इसकी जो किनारा जो देख रहे हैं, इन किनारों पर क्या रहता है कि हमारी जो जाली है पूरा सोल्ड है। अब ये पूरी जाली जो सोल्ड है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे थ्योरी बता रहा हूँ, फिर इसके प्रैक्टिकल बताऊँगा। अब ये जो जाली है यहाँ पर सोल्ड है, किसके द्वारा? सोल्डर PPD के द्वारा। अब होता क्या है कि आपके पास कोई एक SMD है, अब कोई भी SMD हो, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन आप उससे इसको निकालते हैं तो या तो निकलती नहीं है, फ़ोन डेड होता है, बहुत देर में निकलती है। तो कारण क्या होते हैं? देखिए, आप मदरबोर्ड के अंदर एक ऐसी जगह देखें जहाँ पे कुछ ऐसी आईसियाँ हो जो हीट पड़ने से ख़राब ना हो। तो सबसे पहले ऐसी जगह देखनी है। देखिए, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आईसियाँ जो है हीट पड़ने से क्या होगा, ये ख़राब नहीं होती हैं। जैसे ये आईसी है, ये कैपेसिटर है। तो आप क्या करेंगे, इनके अंदर जैसे यहाँ पे कंपोनेंट देख रहे हैं, तो ये है जो जाली का जो यहाँ से निकाल दिया है, प्लस जब आप इसको यहाँ से निकालेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट लगे हैं, ठीक है। अब SMD की सहायता से, जैसे आपके पास में कोई भी SMD है, तो आपने SMD का टेम्परेचर सेट किया 350 पे। 350 पे SMD का हीट जो आपने रखा, और एयर आपने 1 या आपने 2 पे रखी, ठीक है। इतना एयर रखना है कि जैसे ये SMD का नोजल है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा सारी चीज़ें, कम से कम इतनी दूरी पर हीट आपको महसूस होना चाहिए, और उसकी एयर जो होती है, यदि आप उसका हीट बढ़ा देते हैं, एयर बंद करते हैं, चाहे सस्ता SMD हो चाहे महंगा, वो जल जाएगा और हैंडल उसका ख़राब हो जाएगा। तो आपको हवा इतना रखना है कि इस पर महसूस हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, SMD के हैंडल को इनके कंपोनेंटों के जालियों के ऊपर ही रख देते हैं, वो बहुत गलत है, जिससे कि जितना भी हीट होता है वो इसके ऊपर पड़ता है, और फिर वो जो है डैमेज हो जाती है, वो ख़राब हो जाता है। मदरबोर्ड अंदर से इसकी जो लेयर है वो फूल जाती हैं। तो इतने पे आप रखते हैं, इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट को SMD से और चिमटी की सहायता से इसको आपको हिला के देखना है। यदि इतने पे नहीं हिलता है तो आपको क्या करेंगे, इसको 350 की जगह आपको, जैसे 350 से आप इसको 380 कर लें, ठीक है। हर SMD के अंदर टेम्परेचर कंट्रोलिंग अलग अलग होती है। अब 380 पे आपको ये चेक करना है, 380 पे हिलने लग गए, ठीक है ना, हिलने लग जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर, जब ये कंपोनेंट इतने पे हिला है, तो ये सब 380 पे इस मदरबोर्ड का निकलेगा। यदि कोई दूसरा मदरबोर्ड आता है तो आप उसमें इसी तरीके से टेम्परेचर कम और ज़्यादा करके चेक करके देखना है पहले, जब भी जाली या जो भी निकालना चाहते हैं जब। अब ऐसा नहीं है कि 380 पे निकाल रहे हैं और ये निकल जाता है 340 में, तो फिर ज़्यादा हीट पड़ने से भी ख़राब होगा।
कम हीट पड़ने से नहीं निकलेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इनको कैसे निकालेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है और समझनी है अच्छे से। चलिए वीडियो में आगे स्टार्ट करता हूँ, पूरा सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे, फ्लक्स जैसा कहते हैं। अब थोड़ा सा फ्लक्स लगाने के बाद SMD से हम इस पर हीट करेंगे। वो ही जगह हीट करनी है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, लेकिन पेस्ट जो आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम इस पर हीट करेंगे 350 पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ टेम्परेचर है। SMD का हैंडल आपको इस तरीके से थोड़ी देर पकड़ के रखना है, कम से कम 20 सेकंड तक, जब तक ये 350 पे ना पहुँच जाए। तो 15 से 20 सेकंड के अंदर ये पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद हम किसी भी कंपोनेंट को हिला के देखना है जिस साइड पे IC ना हो, जिस साइड पे IC ना हो। देखिए मैं हीट दूर से दे रहा हूँ क्योंकि एयर थोड़ी मैंने बढ़ा रखी है। अब हम 350 पर इसको चेक करते हैं हिला के, हिलता है या नहीं हिलता। देखिए अभी IC है ना, ये हीट पड़ने से डेड नहीं होंगी। ये जो IC हैं, क्योंकि डेड नहीं होती है कोई IC हीट पड़ने से। क्या होता है, उनके अंदर जो PPD होती है, वह PPD जो है आपस में मेल्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये पिघलना, देखिए हम इनको हीट कर रहे हैं, देखिए पिघलना स्टार्ट हुआ। अभी ऊपर से पिघला है तो ये नीचे से भी देखिए हिलना स्टार्ट हुए। तो ये 350 पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये हिल चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें यहाँ पे हिल चुके हैं। हिलाने के बाद अब क्या करेंगे, जैसे हमें यहाँ से जाली जो कवर है इसका वो निकालना है, इनको बाद में भी सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 350 पर ये हिला, तो इसका मतलब है कि 350 पर ये जाली निकल जाएगी। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि आयरन की सहायता से और पेस्ट की सहायता से इसके चारों तरफ आपको थोड़ा थोड़ा PPD जो है वो और पेस्ट दोनों चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से आपको ये लगा देनी है। इस तरीके से इनके चारों तरफ आपको ये लगाना है। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से हम इसके चारों तरफ इससे क्या होता है कि जो सोल्डरिंग होती है एक तो आसान हो जाती है और जल्दी से हो जाती है। अब PPD भी हम यहाँ पे चारों तरफ इसको लगाएंगे। देखिए वीडियो बनाने का मतलब होता है कि समय से आपको सारी चीज़ें बताना, और उसमें आपको टाइम भी लगता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि जाली ऊपर से क्यों नहीं निकाली है, इसीलिए नहीं निकाली है क्योंकि जो हम PPD इस पर लगाएंगे वो इसके अंदर ना जाए। तो किनारे से हम इस पर जो है आयरन की सहायता से यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। देखिए इस तरीके से हल्का हल्का PPD हम चारों तरफ इसके यहाँ पे इस तरीके से आपको लगाना। ध्यान रखना है कि पहले आपको पेस्ट रखना है। चाहे फ़ोन किसी भी कंपनी का हो, ये हार्डवेयर जो होता है थोड़ा हार्ड होता है। अब हार्ड का मतलब ये नहीं है बहुत हार्ड है, बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी होती हैं। तो हल्के हाथ से इस तरीके से यहाँ पे जो है चारों तरफ हमें जो है इस तरीके से करना है। इससे क्या होगा, जो 350 का टेम्परेचर था वो कम हो जाएगा और जल्दी आसानी से बाहर निकल जाएंगी। जल्दबाजी ना करें इन कामों में बिल्कुल भी। देखिए इस तरीके से इतना किए। इतना करने के बाद ऐसा PPD से एकदम क्लीन करेंगे इसको पूरा अच्छे से। ध्यान रखेंगे इसको क्लीन ज़रूर करना है क्योंकि जो इसके अंदर PPD रहे वो यहाँ से हट जाना चाहिए।
क्यों हटाना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर जो पीपीडी रहता है ना, वो किसी भी बॉल में जा सकता है, लेकिन यहाँ से फिर भी आप एक बार अच्छे से क्लीन ज़रूर करें। क्लीन करेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्लीन हो चुका है। क्लीन होने के बाद क्लीन करने के बाद इस पर पेस्ट लगाने के बाद इसके चारों तरफ से हम हीट करेंगे। अब जाली कैसे निकालेंगे वो आपको यहाँ पे देखना है। फिर से इस पर पेस्ट डालना है चारों तरफ। यहाँ पे पेस्ट लगा दिए। लगाने के बाद एसएमडी से वही 350 पर हीट करेंगे। और सबसे पहले हम इसके जो ऊपर जो लेयर है इसको यहाँ से हटा लेते हैं। जो आप लेयर जो देख रहे हैं इसको यहाँ पे किस तरीके से हटेगी आप देखिए। यहाँ पे इसको हीट करेंगे और यहाँ से आसानी से आप इसको बाहर आराम से इनको निकाल सकते हैं। एसएमडी का जो टेम्परेचर है वही रखेंगे और जो आप इस पर हीट देंगे वो पास से नहीं दूर से देना है। और कोशिश ये करेंगे इसमें कि इसमें जितना भी आईसियाँ हैं इनकी तरफ हीट ना जाके किनारे से ही हीट पड़ना चाहिए। अब हीट जो जाएगी इस पर वो चारों तरफ आपको जो यहाँ पे घुमाना है, एक जगह नहीं रखना। इस तरीके से घुमाएंगे और थोड़ा सा यहाँ किनारे से इस तरीके से इसको आप उठा के देखिए। देखिए हिलना स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हीट कर रहे हैं और यहाँ पे इसको हल्के हाथों से ऐसे उठा लेंगे और चारों तरफ आपको हीट करना है। बस यहाँ से पकड़ लेंगे। देखिए जाली यहाँ से अपने आप इस तरीके से बाहर आएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वही चीज़ें आपको यूज में लेनी है किस किस तरीके से। तो जाली तो कुछ सेकंड में निकल जाती है, लेकिन वीडियो लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं, समझानी होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से निकल चुकी है चारों तरफ से। अब इस पर आप IP या पेट्रोल जो भी डालें तो बहुत ठंडा होने के बाद डालें। अब आप देख सकते हैं इस पर क्या है कि जो भी हमारे इस पर हीटिंग टेप जो लगी है जिसे थर्मल टेप कहते हैं, कोई ख़राब नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि इन पर हीट नहीं जाए। यदि इन पर हीट जाती तो यहाँ से उठ जाते। देखिए अभी भी चुपके हुए हैं जैसे थे, तो जल भी जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, फट जाते हीट पड़ने से। तो इस कंडीशन में फ़ोन आपका डेड नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको सारी जालियाँ जो है निकालनी है। क्या क्या सावधानी रखनी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं।